अभी हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। 19 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ के कैंपस का उद्घाटन करते हैं। उसी के बाद इस यूनिवर्सिटी की चर्चाएं तेज हो जाती है। दो तरह के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो हिंदू यूनिवर्सिटी है और इसको खिलजी ने जलाया था। दूसरे वे लोग जो ये कह रहे हैं कि ये बौद्ध यूनिवर्सिटी थी और इसको ब्राह्मणों ने जलाया था। यानी कि अपने अपने तर्क लगाए जा रहे हैं, चाहे वो इतिहासकार हो, नेता हो या किसी संगठन के व्यक्ति, हर कोई इस पर अपनी राय रख रहा है। क्या सही है क्या गलत है ये सबको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन जो ये नई बात हमको सुनने को मिल रही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बौद्ध यूनिवर्सिटी है और इसको हिंदुओं ने जलाया था, इसमें कहीं से कहीं तक सेंस नहीं है। इसके कोई प्रमाण भी नहीं है। आप चाहे इंटरनेट पे ढूंढें या चाहे आप इतिहास के पन्नों में ढूंढें, कहीं पर भी इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं कि इसको ब्राह्मणों ने जलाया। और कहीं ऐसे बौद्ध व्यक्ति हैं, कई ऐसे इतिहासकार हैं जो बौद्ध पद्धति को अपनाते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने जलाया था। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं इस बारे में बहस नहीं करूंगा, मैं इस बात पे अड़ा रहूंगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने जलाया था और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन ये मूर्ख लोग है कौन? ये आज के हमारे देश के सिर्फ नवबौद्ध हैं जो ये कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को हिंदुओं ने जलाया था, ब्राह्मणों ने जलाया था। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने ये बोल दिया कि खिलजी ने जलाया तो आज के तथाकथित मुस्लिम जो भारत में हैं वो इनके दुश्मन हो जाएंगे और ये कभी नहीं चाहेंगे अपने राजनीतिक स्वार्थ को बिगाड़ना। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जय भीम का जो एजेंडा है वो बिगड़े। तो डर के कारण इन्होंने अपना दुश्मन तक बदल दिया। अगर ये वाकई में बौद्ध धर्म को इतना मानते या वाकई में बौद्ध धर्म के ऊपर अड़िग रहते तो ये अपने दुश्मन का नाम खुलकर बताते और कहते कि हाँ खिलजी ने ही हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसको चलाया था। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा ये है कि हमारा जो दुश्मन है उसको बदल दो। अभी जो घटनाएं होती है देश में अपवाद के रूप में, कहीं पर दलितों को मारा जाता है, कूटा जाता है, और अगर उसमें हिंदू होता है तो ये बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं। और अगर मुस्लिम्स और कहीं से गलती से निकल जाता है तो ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वहाँ पर ये जाकर एक हाथ में संविधान लेकर, एक हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लेकर लड़ते नहीं है, आंदोलन नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसा दोहरा मापदंड रखने वाले हमारे देश के जो आज के नवबौद्ध हैं वो कभी भी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुल कर कह पाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने जलाया। तो ये बहस करना ही बेकार है अपने आप में। जो ये बहस हो रही है भी कि हिंदुओं ने जलाया या खिलजी ने जलाया, बिल्कुल 100% खिलजी ने जलाया। और ये साक्ष्य उपलब्ध हैं। ये कई मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको बोला है, कई बौद्ध इतिहासकारों ने इसको बोला है, कई हिंदू इतिहासकारों ने इसको बोला है। तो सभी ने यही बोला है कि खिलजी ने जलाया था। तो सभी ने ये बोला है कि खिलजी द्वारा ही नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था। ये जो अभी हमें कुछ सालों से सुनने को मिल रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने जलाया था, हिंदुओं ने जलाया था, ये अपने आप में एक मजाक है। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर हिम्मत नहीं है दुश्मन का नाम बताने के लिए, इसलिए दुश्मन चेंज कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।